हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर आ गया हूँ एक लीथ कोड के प्रॉब्लम के साथ और मैं आज इसको सॉल्व करके बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। जो कि हमारा लीथ कोड का क्वेश्चन नंबर है 1633। ये परसेंटेज ऑफ ए यूजर अटेंडेड अ कॉन्टेस्ट, इस क्वेश्चन का नाम है। हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगा इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखा है, सो मैं इसको सबसे पहले रिमूव करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसे सॉल्व कैसे करना है। तो आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे दो टेबल है, एक यूजर टेबल है, एक रजिस्टर टेबल है। अब यूजर टेबल में हमारे यूजर आईडी है, नेम है, और हमारा यूजर आईडी क्या है, यूनिक है। रजिस्टर टेबल में दो टेबल है, दो कॉलम है, कॉन्टेस्ट और यूजर आईडी। अब ये जो यूजर आईडी और कॉन्टेस्ट है, ये दोनों हमारा क्या है, प्राइमरी की है। तो यूजर आईडी जो है वो हमारा यूजर टेबल में प्राइमरी की है और कॉन्टेस्ट आईडी जो है ये हमारा रजिस्टर टेबल में प्राइमरी की है। अब यहाँ पे बोला गया है प्राइमरी की का मतलब आप जानते होंगे, यूनिक और नॉट नल। यूनिक होगा तो इसमें आप देखोगे कि राइट ए सॉल्यूशन टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ ए यूजर रजिस्टर्ड इन ईच कॉन्टेस्ट। हमें फाइंड करना है परसेंटेज को, हर एक यूजर कितना यूजर हमारा रजिस्टर्ड हुआ था कॉन्टेस्ट में, इसका परसेंटेज फाइंड करना है 2 डेसिमल प्लेस तक। रिटर्न करना है रिजल्ट टेबल ordered by the percentage in a descending order. In case of a tie, order the contest ID in ascending order. अगर परसेंटेज सेम सेम रहेगा तो उसमें क्या करना है, हमें कॉन्टेस्ट आईडी के अकॉर्डिंग हमें उसे सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। आप देख सकते हो इनपुट टेबल हमारे पास है, यूजर टेबल है, एक रजिस्टर टेबल है। अब इसमें जैसे कि मान लो कि हम इसकी बात करते हैं कॉन्टेस्ट नंबर 215 की। 215 जो है इसमें दो यूजर हमारा पार्टिसिपेट किया था और टोटल नंबर ऑफ यूजर कितना है, यूजर टेबल में 3 है। तो 2/3 मतलब कि 66.67 समथिंग हमारा परसेंटेज बनता है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे परसेंटेज जो आएगा 66.67% हमारे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो यूजर है, अब हम इसको अगर हम इसको सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि हर एक कॉन्टेस्ट में कितने यूजर पार्टिसिपेट किए थे। हम यहाँ पे यूनिक यूजर की बात करेंगे। आपको कभी कभी लगेगा कि हम यूनिक हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा प्राइमरी की है यूजर आईडी, तो हम यूनिक तो करना नहीं चाहिए, बट हमारा जो प्राइमरी की है वो क्या है, वो हमारे यूजर टेबल में है, बट हम कॉन्टेस्ट में फाइंड करने वाले हैं सो रजिस्टर टेबल में। तो रजिस्टर टेबल में वो फॉरेन की है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट फ्रॉम रजिस्टर। अब ये रजिस्टर टेबल है, अब इसका टेबल का नाम चेक कर लेते हैं, रजिस्टर्ड ही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों कॉलम का नाम ले लेंगे, जो कि हमारा क्या है, एक है हमारा कॉन्टेस्ट आईडी, इसको ले लेंगे कॉन्टेस्ट आईडी। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट निकालेंगे, किसका, काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट। यहाँ पे डिस्टिंक्ट किसका लेंगे, हम डिस्टिंक्ट यूजर का लेंगे, जो कि यूजर आईडी यहाँ पे है कॉलम में नाम, तो हम यूजर आईडी, तो इसका नाम हम यूजर आईडी ले लेंगे। और अब हम जब भी एग्रीगेट फंक्शन, जैसे काउंट हमारा एग्रीगेट फंक्शन है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय में यूज करेंगे कॉन्टेस्ट आईडी को। अब इस कॉन्टेस्ट आईडी से हमें क्या पता चलेगा, इस कॉन्टेस्ट आईडी से हमें यहाँ पे इसका काउंट पता चल जाएगा कि कितने कितने यूजर जो थे वो हर एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किए थे। तो मैं इसको रन कर दिया हूँ, आप देखोगे अभी अभी रॉन्ग आंसर ही आएगा, अभी 2-3 बार रॉन्ग आंसर आएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप रन करके दिखाता हूँ आउटपुट। तो इसके लिए आप देखोगे यहाँ पे 215, यहाँ पे 6 यूजर थे रजिस्टर्ड में, मतलब 6 यूजर आईडी है, सॉरी ये मेरा आउटपुट नहीं है, ये आउटपुट है। 207 कॉन्टेस्ट में एक लोग हमारे पार्टिसिपेट किए थे, और इन तीनों में 3-3 लोग हैं, और 215 में यहाँ पे 2 लोग थे। तो टोटल नंबर ऑफ यूजर जो है ना यूजर टेबल में, वो कितने हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो 3 यूजर है। तो 1/3 हो जाएगा, फिर 3/3 हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ देखोगे 3 के लिए 100 आया है, और 2/3 जो था उसके लिए 66.67% आया है, और 1/3 जो था उसके लिए 33.33% आया है। तो ये परसेंटेज आपको निकालना जरूर आता होगा, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि परसेंटेज निकालना सभी को आता है। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटपुट से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो अब यहाँ पे काउंट तो निकल गया, अब हमारे क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि हमारा जो यूजर है टेबल, उसमें टोटल यूजर कितने हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेलेक्ट काउंट स्टार, मैं यहाँ डायरेक्ट यूज करूंगा क्योंकि हमारा यूजर टेबल में डुप्लीकेट नहीं है। मैं यहाँ लिखूंगा काउंट स्टार फ्रॉम, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि हमारा क्या होगा, टेबल का नाम है यूजर, तो यूजर्स हम लिख लेंगे। और अब जब मैं इसे रन करूंगा तो आप देखोगे कि अभी जो रिजल्ट आएगा ना, वो हमारा 0 1 1 1 और 0 आएगा। अब मैं ये कैसे गेस कर रहा हूँ, आप दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। आप यहाँ देखोगे 0 1 1 1 और 0 आएगा, क्योंकि जब भी हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा हमको इंटीजर नंबर ही देता है। तो जब ये इंटीजर नंबर दे रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हम 100 से ना करके हम यहाँ 0.0 लगा देंगे, तो ये डेसिमल नंबर हो गया। इंटीजर को डेसिमल से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल बन जाता है, और जब डेसिमल को डिवाइड करेंगे इंटीजर से तो डेसिमल ही मिलेगा। तो ये ट्रिक होता है कन्वर्ट करने के लिए, अदरवाइज आप केस स्टेटमेंट लगाओगे। तो मैं यहाँ पे केस नहीं, कास्ट स्टेटमेंट लगाओगे। तो मैं इसे वहां पर रन किया हूं दोबारा। अब यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ पे हमारा परसेंटेज आ गया है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया था
कि हमें 2 डेसिमल प्लेस तक हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो 2 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करने के लिए आप राउंड का भी यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं राउंड, यहाँ पे राउंड, और यहाँ से यहाँ तक जो ब्रैकेट है इसको यहाँ से ओपन क्लोज करके और मैं यहाँ पे 2 लिख दूं और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दूं। अब एक बार रन करके देखते हैं कि ये राउंड से हमारा ये काम हो पाता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे राउंड करता हूँ। अब देखते हैं कि इसका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है। अब इसका आउटपुट जब चेक कीजिएगा तो अब हमारा 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड हो गया है। तो अब ये 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड हो गया, लेकिन इसका एलियास जो है परसेंटेज है, तो हम यहाँ पे परसेंटेज लिख देते हैं, यहाँ पे परसेंटेज लिख देते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें इसे सॉर्टिंग करना है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखोगे रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर बाय परसेंटेज, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑर्डर बाय, और ऑर्डर बाय में हम लिख देंगे परसेंटेज। जो ये हमने नाम दिया है ना, एलियास जो दिया है उसका नाम डाल देंगे परसेंटेज, और हम यहाँ लिख देंगे इसको डिसेंडिंग। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे जो कि हमारा कॉन्टेस्ट आईडी होगा, अगर सेम सेम होगा तो उसके लिए कॉन्टेस्ट आईडी को हमें क्या करना है, असेंडिंग करना है, तो असेंडिंग। अब एक बार रन करते हैं, रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट सही आता है या नहीं। यहाँ टेस्ट केस हमारा रन हो रहा है, रन होने के बाद देखोगे आप कि यहाँ पे एक्सेप्टेड करके आ गया है। इसका मतलब हमारा आंसर और एक्सपेक्टेड आंसर दोनों सेम है। अब हम सबमिट करके देखते हैं कि सबमिट करने के बाद जो रिजल्ट है वो हमारा सबमिट होता है या नहीं होता है, क्योंकि हमारा ये मतलब कि आउटपुट जो आ रहा है अभी, ये हमारा क्या है, पहला टेस्ट केस होता है। हिडन टेस्ट केस बहुत सारे होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे हिडन टेस्ट केस भी हमारा रन हो चुका है और हमारा आंसर यहाँ पे एक्सेप्टेड आ गया है। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे 33.17% है। कुछ देर पहले मैंने सॉल्व किया था, ये 82% दिखा था सेम क्वेरी के लिए। तो आप उस पर मत जाना, कभी कभी क्या होता है रन टाइम जो होता है ना, वो आपके इंटरनेट पे भी डिपेंड करता है, वो आपके क्वेरी पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है क्वेरी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन वो करेगा, ये थोड़ा चेंज होते रहता है। अभी मैं इसको दोबारा से अगर सबमिट करूँ ना तो ये 33% जो है वो तो आपको कुछ और भी दिख सकता है। जब मैं इसे दोबारा सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ आपके सामने, तो यहाँ पे हो सकता है ये चेंज कर जाए, और चेंज करने के बाद आपको कुछ और परसेंट दिख जाए। आप देख सकते हो यही क्वेरी सेम क्वेरी 54% हो गया। तो उस पर आप फोकस मत कीजिएगा, आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे यहाँ पे फोकस मत कीजिएगा लीड कोड पे। बस हाँ, आप अपने क्वेरी पे फोकस कीजिए, आप ऑप्टिमाइज वे में क्वेरी लिखिए। आपको अगर कोई और तरीके से पता है तो कमेंट कीजिए, कमेंट करके मुझे सॉल्यूशन भेजिए। हम अगर अच्छा लगता है तो आपके कमेंट को मैं लाइक करूंगा, और अगर मेरे को आपका कमेंट अच्छा लगता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के सॉल्यूशन पे हम क्या करेंगे, वीडियो भी बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।